इसी कोड को, दिस पार्ट ऑफ द कोड, जो ये सेक्शन है लूप वाले सेक्शन को, अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ पे एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिया। तो जैसे ही हम ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट देते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, दैट इज पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप। तो इस केस में क्या होगा, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, इस केस में लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट होंगे। तो इस केस में आउटपुट ऐसा आएगा हमारा। सिंस ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ फॉर आई इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर आई प्लस प्लस हुआ, कंडीशन ट्रू था, फिर आई इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। सिमिलरली आई इक्वल टू 2 3 4 के लिए ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और फिर जब आई 5 हो जाएगा तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज वाई हम ये आउटपुट देखते हैं यहाँ पे।